हेलो स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मन में बहुत सारे डाउट्स है मैप वर्क को लेके। ठीक है, तो कि मैप को किस तरह से किया जाए ताकि अच्छा मार्क्स आपको मिले। तो इसके लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर एक वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो अगर आप अच्छा से देखोगे, ठीक है, हो सकता है इसका पार्ट 2 भी हो। अगर आप देखोगे तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिल जाएंगे मैप वर्क में। ठीक है, तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको करनी क्या है, आपको इस वीडियो को लाइक करने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है बच्चों, तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सारे के सारे आपके टॉपिक्स, यानी कि सिलेबस के वो जो टॉपिक्स जो आपको सेकेंड सेमेस्टर में करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं रिवर्स। ठीक है, रिवर्स देखते हैं और रिवर्स में हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बात मैं आपको बता दूं बच्चों, आपको जो मैप मिलेगा ये हूबहू यही मैप आपको मिलेगा, यानी कि ये जो आपका इंडिया मैप है ये आपको मिलेगा। और इसमें जितने भी रिवर्स मार्क किए गए हैं ये रिवर्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि रिवर्स के मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इनका नाम आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो रिवर्स जो आपका सिलेबस में दिया गया है वो कौन कौन सा है वो सारा यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, मार्क कर दिया है। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम शुरू करते हैं ऊपर से। सो ऊपर आपको ये जो दिख रहा है ऊपर, ये है आपका रिवर झेलम। ठीक है, ये झेलम रिवर है और नीचे है ये सतलुज। ठीक है, और रिवर झेलम सतलुज, और ये जो बीच में आपको रिवर्स दिख रहे हैं ये है आपका चेनाब, रबी और व्यास। ठीक है, लेकिन ये तीन आपको शो नहीं करने क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमारा सिलेबस में जो है वो हम डिस्कस करते हैं। ये झेलम है सबसे ऊपर वाला जो रिवर है, और नीचे आपका ये सतलुज है। ये आगे आके जो मिल जाता है तो ये बन जाता है आपका इंदस रिवर। ठीक है, तो ये है आपका इंदस रिवर। उसके बाद इस तरफ हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पर ये जो रिवर आपको यहाँ पर दिख रही है ये है आपका रिवर गंगा। ठीक है, इसका ओरिजिनेशन जो होता है यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर, एक आपका ग्लेशियर है वहाँ से ओरिजिनेट होके ये आती है, तो ये है रिवर गंगा। और इसको ये जो रिवर है ये यमुना रिवर है। ठीक है, यमुना, ये भी सिलेबस में यमुना आकर यहाँ पर इलाहाबाद में ये क्या करती है, ये ज्वाइन करती है। ठीक है, तो फिर से ये एक रिवर गोटा एक गंगा बनकर ये आगे बढ़ती है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हो ये चंबल रिवर है, ये यमुना के साथ ज्वाइन करती है। और यहाँ पर बेटवा रिवर, ठीक है, और ये बेटवा ये चंबल, ये दोनों क्या करती है, ये यमुना को ज्वाइन करती है, यानी कि ये यमुना रिवर का ट्रिब्यूटरी है। और यमुना जाके आगे गंगा के साथ मिलती है, जिस तरह से मैंने आपको बताया, और ये इस तरह से आगे बढ़ जाती है। ठीक है, और एक और रिवर जो कि आपका सिलेबस में है वो है आपका रिवर कोसी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोसी रिवर, ये आपका इसका जो ओरिजिनेशन है, यानी कि इसका जो सोर्स है वो है आपका तिब्बत में। तो तिब्बत में ओरिजिन होके ये नेपाल में एंटर करती है, फिर नेपाल से होते हुए बिहार में एंटर करती है, और उसके बाद फिर ये आपका जो गंगा रिवर है हम कह सकते हैं उसके साथ ये मिल जाती है। ठीक है, उसके अलावा बच्चों यहाँ पर एक और रिवर आपका सिलेबस में है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है इंडिया का कंटेक्स में, यह है आपका रिवर ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो रिवर ब्रह्मपुत्र का जो क्या कहते हैं सोर्स जो है वो कहाँ पर है, मानसरोवर लेक के आसपास। तो यहाँ पर मानसरोवर लेक है, उसके आसपास ही ये ओरिजिन होके आती है। ठीक है, तिब्बत से होते हुए यानी कि हम कह सकते हैं चाइना से होते हुए फिर ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। उसके बाद ये आगे आसाम से होते हुए फिर ये बांग्लादेश में एंटर करती है, और वहाँ पर ये रिवर गंगा का साथ ज्वाइन होकर फिर ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाता है। ठीक है, और ये हो गया, हमने नॉर्दर्न इंडिया के जितने भी रिवर्स है ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिए। तो चलिए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं साउदर्न रिवर्स के बारे में। ठीक है, तो साउदर्न रिवर्स में से बच्चों दो रिवर्स जो है नर्मदा और ताप्ती, दो ऐसे रिवर्स है जो अरेबियन सी में ड्रेन करती है, यानी कि अरेबियन सी में जाकर मिलती है। और बाकी जितने भी साउदर्न रिवर्स जो है वो सारे का सारे क्या करती है, वो अरेबियन बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये नर्मदा इस तरह से यहाँ पर ओरिजिनेट होती है, उसके बाद ये इस तरह से फ्लो होते हुए जाकर अरेबियन सी में मिल जाती है। और ठीक उसका नीचे ये है रिवर ताप्ती, ये भी यहाँ पर ड्रेन ओरिजिन होती है, उसके बाद ये इस तरह से फ्लो करते हुए अरेबियन सी में ड्रेन कर जाती है। ठीक है, तो ये दो रिवर हो गया आपका नर्मदा और ताप्ती जो कि अरेबियन सी में ड्रेन करती है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे बच्चों, ये है आपका रिवर महानदी, ये भी आपका सिलेबस में है, जो कि उड़ीसा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, रिवर महानदी। ठीक है, तो ये इस तरह से फ्लो करते हुए ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, उसके अलावा आप नीचे देख सकते हो ये है आपका रिवर गोदावरी। ठीक है, गोदावरी ये ओरिजिनेट यहाँ पर होती है, और इस तरह से ओरिजिन होकर ये इस तरह से ये फ्लो कर कर
आगे बढ़ती है और आगे जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ब्रांच दिख रहा है इस तरह से, दो रिवर के ब्रांच, ये है आपका रिवर कृष्णा और तुंगभद्रा। ठीक है, ये रिवर कृष्णा, ठीक है, और ये तुंगभद्रा। तो रिवर कृष्णा आपको, ये जो रिवर कृष्णा है यहाँ पर ओरिजिन होकर ये इस तरह से फ्लो कर कर यहाँ तक आती है। ठीक है, और यह है तुंगभद्रा रिवर, यहाँ से ओरिजिन होकर आगे बढ़ती है, फिर ये दो रिवर यहाँ पर ज्वाइंट हो जाती है, फिर ये आगे जाके एक ही रिवर कहलाती है, वो है रिवर कृष्णा कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिवर कृष्णा और रिवर तुंगभद्रा। और लास्ट है हमारा ये रिवर कावेरी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, किसका, तमिलनाडु का। ठीक है, रिवर कावेरी। तो इसका जो ओरिजिनेशन है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कहाँ ओरिजिन होता है, यहाँ पर ओरिजिनेट होकर ये इस तरह से, यहाँ ओरिजिनेट होकर ये इस तरह से आगे फ्लो करती है और आगे जाकर बे ऑफ बंगाल में ये मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया सारा इंपॉर्टेंट रिवर्स जो कि आपका सिलेबस में दिया गया है। तो इनमें से ही कोई आपको यहाँ पर रिवर्स शो करने पड़ेंगे, हो सकता है एक हो या फिर 2-3 कितने भी हो, आपको इनमें से ही आपको रिवर क्या करने हैं, लोकेट करने हैं। ठीक है, उसके अलावा बच्चों आपका जो सिलेबस है वहाँ पर आपको साउथ वेस्ट मानसून विंड को भी शो करनी है, यानी कि लोकेट करनी है। तो अगर आपको पूछता है कि साउथ वेस्ट मानसून विंड अरेबियन सी ब्रांच आपको शो करनी है, तो आप इस तरह से शो कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आप इस तरह से एरो बनाओगे, फिर आप लिखोगे साउथ वेस्ट मानसून विंड अरेबियन सी ब्रांच। या फिर बच्चों आपको ये पूछा गया है कि आपको साउथ वेस्ट मानसून विंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच आपको शो करनी है, तो आप इस तरह से यहाँ पर शो कर सकते हो। इस तरह से एरो आप बना दीजिएगा, फिर लिखिएगा साउथ वेस्ट मानसून विंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल ब्रांच लिखा है, ये नहीं होगा, आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो इस तरह से आप शो कर सकते हो। उसके अलावा आपको नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, इस तरह से आप 2-3 एरो बना दोगे। ठीक है, और आप लिख दोगे साउथ ईस्ट मानसून विंड। ठीक है, आगे हम देखते हैं बच्चों कराकोरम पास। ठीक है, कराकोरम पास आपको सिलेबस में दिया गया है, तो ये है आपका कराकोरम पास। ठीक है, तो आप कुछ इस तरह का सिंबल वहां पर बना दोगे और आप वहां पर लिख दोगे कराकोरम पास। ठीक है, उसके अलावा सिलेबस में आपको दिया गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन आपको शो करनी है, स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है आपका डॉटेड लाइन में जो शो किया गया है, ये है आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, इंडिया का जो टाइम कैलकुलेशन होता है IST, इसी मेरिडियन के हेल्प से होता है। तो ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, इसका आपका डिग्री आपको लिखनी है, वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो और इस तरह से आप क्या कर दोगे, आप डॉटेड लाइन इस तरह से शो कर दोगे। ठीक है, और बच्चों आपको एक और बात यहाँ पर ध्यान देनी है, ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का, ये आपका 5 स्टेट को क्रॉस करते हुए जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इस तरह से आप बना दोगे और आप लिखोगे 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट और स्टैंडर्ड मेरिडियन। उसके अलावा आपका सिलेबस में थार डेजर्ट, तो ये है आपका थार डेजर्ट जो कि राजस्थान में है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी तरह का कलर लगा दीजिए, या फिर आप अपना तरीका से कोई भी सिंबल बनाकर भी आप इस तरह से लिख सकते हो, और यहाँ पर आप लिख दोगे थार डेजर्ट। ठीक है, ये है आपका राजस्थान में। ठीक है, तो आप चाहो तो पूरा राजस्थान को भी आप कलर कर सकते हो और वहाँ पर लिख सकते हो कि ये थार डेजर्ट है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों गंगेटिक प्लेन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि गंगेटिक प्लेन मतलब नॉर्दर्न प्लेन नहीं होता है, पूरा नॉर्दर्न प्लेन का हम शो नहीं कर सकते। ठीक है, तो गंगेटिक प्लेन आपको यहाँ से आप शो कर सकते हो इस तरह से, ये जो रीजन है, ये पूरा रीजन, ये है आपका गंगेटिक प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से किसी भी तरह का कलर या फिर शेड कर सकते हो, उसके बाद आप वहाँ पर लिख सकते हो गंगेटिक प्लेन। आगे गल्फ। ठीक है, 2 गल्फ आपको शो करनी है। गल्फ क्या होता है बच्चों, पहले मैं आपको बता दूं, गल्फ ऐसा वाटर बॉडीज जिसको 3 तरफ से लैंड मास घिरा हुआ हो, यानी कि वाटर बॉडीज विच इज कवर्ड बाय लैंड फ्रॉम द 3 साइड। ठीक है, तो ये है आपका, ये हो गया आपका गल्फ ऑफ कच्छ और ये है आपका गल्फ ऑफ खम्बे। ठीक है, तो ये 2 आपको शो करनी है। और आगे हम बात करते हैं बच्चों कोस्टल प्लेन्स की। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स, तो कोस्टल प्लेन्स क्या है आपका, कोस्टल प्लेन्स आपको 3 कोस्टल प्लेन्स आपको शो करनी है। एक है कोरामंडल कोस्ट, जो कि तमिलनाडु का जो कोस्टल रीजन है, इसे हम क्या कहते हैं, पूरा तमिलनाडु का जो कोस्टल रीजन है, इसे कोरामंडल कोस्ट कहा जाता है। तो इस तरह से आप शेड कर दोगे और लिख दोगे कोरामंडल कोस्ट। और दूसरा है आपका मालाबार कोस्ट, यानी कि कोस्ट ऑफ द केरला, जो केरला स्टेट की जो कोस्ट है, ये है आपका मालाबार कोस्ट। और तीसरा जो कोस्ट आपको शो करनी है वो है आपका कोंकण कोस्ट। सो कोंकण कोस्ट, ठीक है, आपका कर्नाटका, गोवा और ये महाराष्ट्र
के जो कोस्टल एरियाज है इसे हम क्या कहते हैं, कोंकण कोस्ट कहते हैं। याद रखना है बच्चों आपको, केरला के जो कोस्टल रीजन है उसे हम मलाबार कोस्ट कहते हैं, और कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र के जो कोस्टल प्लेन है उसे हम कोंकण कोस्ट कहते हैं। उसके अलावा जो कोस्ट तमिलनाडु के कोस्टल रीजन में है उसे हम कोरामंडल कोस्ट कहते हैं। तो ये भी आपका सिलेबस में है। उसके अलावा आपका सिलेबस में है लेक चिलिका, तो ये है आपका लेक चिलिका जो कि ओडिशा स्टेट में, ठीक है। तो ये जो रीजन है ये आपका लेक चिलिका, ठीक है, यह भी आपको शो करनी है, ठीक है। और सिलेबस में और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ है जो कि आपको शो करनी है। सबसे पहला सिटी है आपका दिल्ली, तो यहाँ पर मैंने ये मार्क किया है, आप देख सकते हो स्टार मैंने बनाया है, ठीक है। स्पेस बहुत छोटा है इसलिए यहाँ पर मैंने स्टार बनाया, ये है आपका दिल्ली। तो यहाँ पर मैंने ऊपर आप देख सकते हो इंडेक्स मैंने यहाँ पर बना दिया है कि ये शो करता है दिल्ली को, यानी कि दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स दिल्ली। ओके, तो ये हो गया आपका दिल्ली। फिर आपको शो करना है कलकत्ता। कलकत्ता आप ये वेस्ट बंगाल का, ठीक है, कैपिटल सिटी कोलकाता। उसके अलावा बच्चों आपका सिलेबस में है इलाहाबाद, और इलाहाबाद ये हो गया आपका इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश का एक सिटी है, यहाँ पर इलाहाबाद, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है आपका इलाहाबाद। फिर आप आओगे इधर, फिर आपको शो करना है मुंबई। मुंबई आपको पता है कहाँ पर है, मुंबई है आपका महाराष्ट्र का कैपिटल, यानी कि ये जो रीजन है ये है आपका मुंबई, ठीक है। नीचे आइए, आपको शो करनी है एक और सिटी जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है चेन्नई, और कैपिटल सिटी ऑफ तमिलनाडु ये है आपका चेन्नई, ठीक है। तो बच्चों इस पार्ट में, यानी कि ये पार्ट 1 इस वीडियो में हम डिस्कस करते इतना ही, ठीक है। आगे जितना भी सिलेबस बचा हुआ है, यानी जितने भी टॉपिक्स बचे हुए मैप्स के, हम कंप्लीट करेंगे दूसरे पार्ट में, ठीक है। उस पार्ट में हम पूरी तरह से पूरा सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, और जाते जाते हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है।